हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में किसे दिया गया है इसके विषय में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहीदा रहमान, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वहीदा रहमान। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी, याद कर लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए इसके बाद जो है इसके विषय में कुछ बातें जानते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 26 सितंबर 2023 को यह ऐलान किया वहीदा रहमान को 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। बात समझे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2021 का जो मिल रहा है, कम्मा पुरस्कार मिल रहा है, 53वां पुरस्कार मिल रहा है। वो कब मिल रहा है? 2023 ईस्वी में। पिछले वर्ष यह पुरस्कार आशा पारेख को 2020 के लिए दिया गया था। मतलब 2022 में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो 2020 के लिए किसे दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया था। ठीक समझी? वहीदा रहमान यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार है। तो ये याद रखिएगा। तो वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था और पिछले वर्ष 2020 में यह आशा पारेखर को मिला था। ये बातें भी आप याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीदा रहमान पाने वाली ये 8वें महिला बनी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, वहीदा रहमान को 1972 ईस्वी में पद्म श्री और 2011 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। बात समझे? तो वहीदा रहमान ये पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है और वहीदा रहमान को 1972 ईस्वी में पद्म श्री और 2011 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये बहुत चर्चित महिलाएं हैं, इनके विषय में जितना कुछ जाने उतना बेहतर होगा। समझ गए? चलिए इसके बाद जो देखते हैं, आज का प्रश्न 2 नंबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो स्थापना की गई है, ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत सरकार ने 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। बात समझ में आई? तो भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1969 ईस्वी में, मतलब 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। समझे? यह अवार्ड सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। उम्मीद है ये समझ में आपको आई होगी। तो किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसार मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निर्देशालय के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। बात समझे? चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बताते हैं।
बने रहिए इसी वीडियो में। बात समझे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये प्रत्येक दिन जुड़िए सुबह के 6 बजे। तो 3 नंबर प्रश्न है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में किसे दिया गया था? तो देविका रानी को। ये इमेज उनका दिख गया होगा। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी को। आप समझे। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देविका रानी के विषय में जानते हैं। देविका रानी को 1969 ईस्वी में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? तो देविका रानी को कहा जाता है। ये उनका इमेज है। इसके बाद आगे प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जो जनक कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक, दादा साहेब फाल्के को। समझे। तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को। इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। समझे। तो ये उनका इमेज है, इमेज देख लीजिए। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। इसी के नाम पर क्या दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके विषय में जानते हैं। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धुंडी राज गोविंद फाल्के था। बात समझे। तो इनका पूरा नाम क्या था? धुंडी राज गोविंद फाल्के। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक। उन्होंने, किसने? दादा साहेब फाल्के ने, उन्होंने का मतलब हो रहा है दादा साहेब फाल्के ने कब से काम करना शुरू किया? 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मूवी फिल्म बनाई थी। तो राजा हरिश्चंद्र मूवी जो है कब बनाई थी? 1913 ईस्वी में पहली बार बनाई थी। किसने? दादा साहेब फाल्के ने। समझे। इसके बाद है, कह रहा है भारतीय सिनेमा इतिहास में, कह रहा है भारतीय सिनेमा इतिहास में उनके योगदान। राजा हरिश्चंद्र मूवी बहुत उस समय प्रसिद्ध थी। ठीक ना। अगर अभी आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इनका मिल जाएगा, वो देखने का प्रयास जरूर से जरूर कीजिएगा। कह रहा है आगे, उन्होंने 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मूवी मूक फिल्म बनाई थी। ठीक। इसके बाद है भारतीय सिनेमा इतिहास में उनके योगदान को देखते हुए 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की। बात समझे क्या कह रहा है? भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनके योगदान को देखते हुए 1969 ईस्वी से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की। ये बातें भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जो आपके सामने प्रश्न है उनको प्रस्तुत करते हैं। अगर
आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। समझ गए? पाँच नंबर प्रश्न कह रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी है? तो इसमें जो है कुल 10 लाख रुपए दिए जाते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में। इस वर्ष एक स्वर्ण कमल, गोल्ड लोटस पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है? इनसे पहले भी हम बताएं, तो जो ऑप्शन नंबर किस पे है, बी पे है, सिनेमा के क्षेत्र में। बात समझ में आया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। कह रहा है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023, तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। फिल्म उद्योग में कह रहा है, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 रेखा, समझे? तो सबसे पहले याद क्या रखना, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। ठीक, इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें, तो फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 का जो है ये किसे दिया गया है? रेखा, भारत की अभिनेत्री है, उनको दिया गया है। ठीक, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से योगदान दिया है भारतीय सिनेमा में। बात समझे? इसके बाद है संगीत में कह रहा है, संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 हरिहर न, समझे? तो संगीत के लिए जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो बहुत अच्छा योगदान दिया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 2023 में हरिहरन को दिया गया है। बात समझे? तो ये बातें हैं जो आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसके बाद जो है आज का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट बातें थे, इनको जानना जरूरी है। सात नंबर प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ मतलब 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 की में किसे मिला? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इमेज में आप देखे होंगे इनका इमेज, सी, दामोदर मौजो को। इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो जान लेते हैं, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है।
97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 पुरस्कार दामोदर मौर्य जो गोवा के कोंकणी लेखक हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फुकान असमियानी लेखक है, असम के हैं ये। प्रथम विजेता जो थे इनके जी शंकर ग्रुप 1965 ईस्वी में स्थापना जो हुई थी इनका 1961 ईस्वी में। बात समझे, ये इम्पोर्टेंट बातें थे, उनके विषय में जानना जरूरी था। अब 8 नंबर प्रश्न है कि 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। बात समझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। के विषय में अब जानते हैं कि 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के लेखक है। तो 32वां व्यास सम्मान जो दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ये किस चीज़ के लेखक है, हिंदी साहित्य के लेखक है। बात समझे, यह सम्मान उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया जाएगा। यह सम्मान जो है उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया जाएगा। तो ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो हैं उनको किस लिए यह सम्मान दिया गया, उन्होंने एक लेख लिखा है पागल खाना। इसकी बात है, इसकी शुरुआत में के बाड़ा फाउंडेशन द्वारा 1991 ईस्वी में की गई थी। बात समझे, इसकी शुरुआत कब की गई थी व्यास सम्मान का, 1991 ईस्वी में। प्रथम विजेता राम विलास शर्मा थे जो 1991 में ही यह प्रथम सम्मान उसको दिया गया था। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर से जरूर प्रयास कीजिएगा। ये है शिव शंकरी, ये महिलाएं हैं, इनका इमेज आप देख लिए होंगे। अब चलिए, शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं। ये सूर्य वामसम संस्करण के लिए दिया गया। बात समझे, किस लिए दिया गया, सूर्य वामसम संस्करण के लिए दिया गया है। बात करें इनकी शुरुआत 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। बात समझे, प्रथम विजेता जो थे इनके, प्रथम विजेता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन, नाम इनका याद रखिएगा। प्रथम विजेता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन थे। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, 32वां GD बिरला पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया। समझे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता। इनका इमेज देखे होंगे, देख लीजिए। इसके बाद है 32वां प्रोफेसर नारायण प्रधान। 31वां प्रोफेसर नारायण, शुरुआत की बात करें 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया था। इसके बाद है 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी को। अब देखिए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव बुल्गारिया उपन्यास टाइमस सेल्ट, समझे, ये हैं उनके उपन्यास टाइमस सेल्टर, उसके लिए दिया गया था, समझ गए। इसके बाद है, इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया, किसको, टाइमस सेल्टर को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक, जॉर्जी ने। एंजोला
रोडेल के साथ, समझे, ये उनका इमेज है, देख लीजिए। ठीक, इसके बाद जो है कह रहा है 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखी 2022 में जो है यह पुरस्कार जो किसने लिखा था, गीतांजलि श्री द्वारा लिखित है। डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास 2 MB ऑफ सेंट रेत समाधि। इसके बाद है शुरुआत 2005। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित या अंग्रेजी अनुवाद में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसके लिए, अंग्रेजी में जो अनुवाद किया जाता है उसके लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है। इसके बाद है प्रीट जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर डेविड एलन चिपरफील्ड, जो इनका इमेज इधर है, फोटो देख के आप जानते होंगे। इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें, 2023 का सर डेविड चिपरफील्ड ब्रिटिश वास्तुकार है। 2022 का फ्रांसिस केरे बुर्किना फासो जर्मनी के थे, समझे, कहाँ के थे, जर्मनी के थे। प्रिंट जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है वर्ष 2011 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीता प्रेस, जो गोरखपुर के निवासी हैं, समझे। 14 नंबर प्रश्न है, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ए पे, शक्तिकांत दास, ये उनका इमेज है। ठीक, बहुत चर्चित में रहते हैं ये। इसके बाद आज का प्रश्न है, 24 अप्रैल 2023 को किस दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, कब दिया गया, 24 अप्रैल 2023 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशा भोसले को, यह उनका इमेज है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी द्वारा, इसकी शुरुआत 2022 ईस्वी से की गई थी, अप्रैल 2022 में शुरुआत की गई थी, और 2023 में किसे दिया गया, आशा भोसले को। तो यह प्रथम महिला भी बनी पुरस्कार पाने वाली। ठीक, इसके बाद है आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एशियाई गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता। तो अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन इधर होगा। लाइक करने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद इधर बेल आइकन का घंटी होगा, इसको भी दबा दीजिएगा। इनसे क्या होगा, जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, बात समझे।